है तो उसके मन पर जो बिंब दिया गया है वह अपने आप में स्थायी रह जाएगा और उसके मन से घृणा या क्रोध अपने आप में समाप्त हो जाएगा और वह उसको चाहने लग जाएगा, उसके प्रति अनुरक्ति पैदा करने लग जाएगा, उसके प्रति चाहत बढ़ जाएगी। इसलिए मन पर जो विचार बिंब प्रेषित किए जाते हैं उसको सम्मोहन विज्ञान कहा जाता है। और फिर सम्मोहन विज्ञानी यदि योग्य हो, अभ्यासरत हो, तो इस मन से भी आगे जो अंतर्मन है, अंतश्चेतना है, इनर कॉन्शियस है, वहां तक उस व्यक्ति को ले जाकर खड़ा कर देता है। वो बाहर दुनिया से कट जाता है, बाहर दुनिया का प्रभाव उस पर होता नहीं, मस्तिष्क का प्रभाव उस पर नहीं होता, बुद्धि या तर्क उसके ऊपर हावी नहीं होते और वह मन पर आकर के खड़ा हो जाता है, मन की गिरफ्त में आ जाता है। जो मन कहता है उसी को मानने लग जाता है और सम्मोहन विज्ञान इसको और आगे ले जाकर के अंतर्मन तक खड़ा कर देता है और हमेशा हमेशा के लिए कोई भाव या कोई बिंब या कोई वस्तु या कोई तथ्य उसके अंतर्मन में अंकित कर देता है। और जब ऐसा हो जाता है तो हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से उसके मन में यह भाव या बिंब स्थापित हो जाता है। और ऐसा सहज सरल संभव है। जो कुछ मैंने ऊपर बताया है इन प्रयोगों को मैंने हजारों बार हजारों लोगों पर किया है और एक भी घटना ऐसी नहीं हुई कि उसमें असफलता मिली, 100% सफलता मिली। इससे विश्वास जमा कि सम्मोहन विज्ञान अपने आप में प्रामाणिक है, अपने आप में क्रांतिकारी है। इसके माध्यम से जिस प्रकार से भी चाहे, जो भी चाहे कार्य संपन्न करवाया जा सकता है, किया जा सकता है। पत्थर दिल को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, किसी के भी मन में घृणा या क्रोध पैदा किया जा सकता है, यहां तक कि जज को भी अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, वकील को भी अपने अनुकूल किया जा सकता है, ऑफिसर को अपना वशवर्ती बनाया जा सकता है, किसी पुरुष या स्त्री को अपने वश में किया जा सकता है, पूरी भीड़ को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है, बुरी आदतों से छुटकारा पाया जा सकता है, अपने आप को सजेशन देकर के अपने आप को सम्मोहित करके सारी समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है और तनावों से छुटकारा मिल सकता है। यह सम्मोहन विज्ञान कार्य कैसे करता है, सीखने का क्या प्रकार है, क्या तरीका है। ज्यादा अच्छा तो यह हो कि जो व्यक्ति सम्मोहन विज्ञान सीखने का इच्छुक हो वह किसी सफल सम्मोहन विज्ञानी या हिप्नोटिस्ट के पास जाकर रहे और उससे प्रैक्टिकल सीखे, क्रियात्मक रूप से सीखे, अभ्यास करे, तो सफलता के परिणाम ज्यादा अनुकूल बन सकेंगे। अन्य पुस्तकों के माध्यम से भी इस सम्मोहन विज्ञान को सीखा जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी बुद्धि से परे हटाकर चेतन अवस्था से अलग कर उसे बाहर दुनिया से काटने का काम नेत्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए सम्मोहन विज्ञानी को पहले अपने ऊपर अभ्यास करना चाहिए, सफल सम्मोहन विज्ञानी बनना चाहिए। उसकी आंखों में एक चमक लानी चाहिए, आंखों में तेज लाना चाहिए, प्रकाश लाना चाहिए, एक प्रभाव लाना चाहिए, एक ज्योति पुंज लाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति से हमारा संबंध केवल नेत्रों के माध्यम से ही हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि प्रातःकाल
उठकर स्नान कर सामान्य और सरल कपड़े पहनकर किसी एकांत कमरे में बैठ जाए जहां बाहरी आवाज या शोरगुल बिल्कुल न हो, किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप न हो, कोई आवाज न हो, यह जरूरी है। कमरे में एक बहुत कम रोशनी का लैंप लगा दें, हल्का सा प्रकाश कमरे में बिखरा हुआ, बहुत हल्का सा, और एक अगरबत्ती लगा दें जिससे कि कमरे का वातावरण सुखकर अनुभव हो। इसके बाद व्यक्ति जमीन पर बैठ जाए। इसके लिए कोई आसन या कोई दिशा निर्धारित नहीं है, जिस तरीके से भी वो आसानी से बैठ सकता है बैठ जाए। और अपने सामने 1 फीट की दूरी पर दीवार पर अपनी आंखों के ठीक सामने एक छोटा सा लाल बिंदु लगा दें। वो लाल बिंदु इतनी बड़ी होनी चाहिए जितनी कि दिखाई दे सके। इसके बाद सीखने वाले सम्मोहन विज्ञानी को चाहिए कि वह एक टक उस लाल बिंदु को देखता रहे। इसमें इस बात का ध्यान रहे कि इस देखने की क्रिया में पलक नहीं झपकाए। बिना पलक झपकाए बराबर देखते रहने की क्रिया को त्राटक कहते हैं, और यह सम्मोहन विज्ञान का आधारभूत सत्य है, त्राटक, क्योंकि इसी के माध्यम से आगे के सारे विज्ञान को समझा जा सकता है। शुरू में तकलीफ होगी, 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद आंखें थकने लगेंगी, आंख बंद हो जाएगी। व्यक्ति को चाहिए कि पास में पानी का लोटा रखे और उससे आंख पहुंचकर आंख को थोड़ा रेस्ट, आराम देकर फिर देखने का अभ्यास शुरू करें। 2-3 बार वो अनुभव करेगा कि 2-3 मिनट तक बिना पलक झपकाए अपलक उस बिंदु को देखने में सफल होने लगा है। धीरे धीरे इस अभ्यास को बढ़ाएं। इसके लिए किसी मंत्र जप की जरूरत नहीं है, केवल क्रियात्मक पक्ष है। इस बिंदु को बराबर देखते रहने, अपलक देखते रहने की क्रिया कम से कम 32 मिनट की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 60 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। 32 मिनट से उसकी आंखों में सम्मोहन का भाव पैदा होने लगता है। उसकी आंखों में एक ऐसी विद्युत स्फुलिंग बनने लगती है जो सामने वाले की आंखों से उसके चित्त पर, मन पर सीधा प्रभाव पैदा करने में समर्थ होने लगती है। हम सामने वाले को प्रभावित तो उनकी नेत्रों के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सामने वाले को हम स्पर्श कर सके, सुला सके, भावना दे सके। हम तो उनको देखते हैं और देखते ही मन में एक भावना पैदा, चिंतन देते हैं, और जब अभ्यास 60 मिनट का हो जाएगा तो उस मौन विज्ञानी की आंखों में एक विशेष प्रकार की लपक, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होगी। यह ऊर्जा अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, हजार परमाणु बमों से भी ज्यादा ताकतवान, क्षमतावान है। एक ऐसी लपक है जो सामने वाले की आंखों से होते हुए उसके मन पर पहुंच जाती है। इसका सीधा संबंध सामने वाले की आंखें और आंखों के माध्यम से उसके मन पर पहुंचने की क्रिया है। फिर अभ्यास के लिए जब उसका 32 मिनट या 60 मिनट का अभ्यास हो जाए
तब वह प्रयोग करे। किसी अधिकारी के पास या किसी व्यक्ति के पास या किसी मित्र के पास जाए, उसके सामने बैठिए और 1 मिनट या 2 मिनट देखें। 1 मिनट देखने के बाद सुझाव दे कि अपने होठों से यह सुझाव दे मन ही मन कि यह मेरा मित्र उठे और पानी की गिलास ला करके मुझे दे, और वह अनुभव करेगा कि वह उठ करके पानी की गिलास लेके आ जाता है। इसका मतलब आपने जो उसकी आंखों के माध्यम से आज्ञा दी, वह उसके चित्त पर, मन पर अंकित हुई। मन पर अंकित हुई, उसके अनुसार वो कार्य करने लगा। यदि वो पानी गिलास ला के देता है तो दूसरे कार्य भी जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेगा। अधिकारी को, किसी पुरुष को, किसी स्त्री को इस प्रकार की आंखों से देखकर, भावना देखकर आज्ञा दी जा सकती है। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपने जो कुछ मन में आज्ञा दी, आपने मन में जो सोचा, वो आपकी आंखों के माध्यम से उसकी आंखों में पहुंचा, उसकी आंखों से उसके मन पर पहुंचा। मन पर वह विचार अंकित हुआ कि मुझे यह कार्य करना है, और उसी के अनुसार कार्य करने लग जाएगा। आप दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं। भीड़ में जहां सैकड़ों पुरुष या स्त्रियां हों, आप किसी स्त्री या पुरुष की आंखों पर अथवा उसकी गर्दन पर या उसके पीछे के भाग में या गर्दन के पिछले हिस्से पर अपनी दृष्टि गड़ाकर मन में यह भावना दें कि यह घूमे और घूमकर मेरे पास आए और मुझे पूछे कि तुम्हारे क्या हाल चाल है। और केवल 1 मिनट गर्दन के पिछले हिस्से पर यह भावना दे, और समूह विज्ञानी यह आश्चर्यचकित रह जाएगा कि वह स्त्री घूमती है, बेचैन हो जाती है इस कार्य को करने के लिए, और वह भीड़ को चीरती हुई सीधे उस व्यक्ति के पास ही पहुंचती है और पूछती है कि आपके क्या हाल चाल है। फिर आप इस प्रयोग को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं। यह तो सामने दिखाई देने वाले पुरुष या स्त्री के बारे में प्रयोग है। जब आपका अभ्यास 60 मिनट का या इससे ज्यादा होने लग जाए, तब आप अपने शहर में ही रहने वाले किसी मित्र का चित्र या बिंब अपनी आंखों के सामने लाएं, और 1 तक आप उस मित्र को देखने के बाद आज्ञा दें कि वह मित्र आपको टेलीफोन करे, इसी क्षण टेलीफोन करे। और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि उसी क्षण उसका टेलीफोन आता है और वह यह कहता है कि मैं न मालूम क्या हो गया था, मैं तुमसे बात करने के लिए व्याकुल हो रहा था। अभी अभी मेरे मन में इतना आया कि मैं हर हाल में तुम्हारा टेलीफोन करूं, तुमसे बात करूं, और मैं तुम्हें टेलीफोन किया। हालांकि कोई बात तो नहीं थी, मगर फिर भी तुम्हें टेलीफोन करने के लिए विवश होना पड़ा। इससे धारणा बलवती हुई कि आपने जो सुझाव दिया, जो आज्ञा दी, वह उसके मन पर इफेक्ट, प्रभाव पैदा की। कोई जरूरत नहीं कि वह व्यक्ति आपके सामने हो, क्योंकि इसमें दोनों तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। वह सामने हो तभी प्रयोग किया जा सकता है, और केवल उसके चित्र पर भी प्रयोग किया जा सकता है। उसका चित्र सामने रखकर, उसकी आंखों में देखकर, ताटक कर उसे आप जो भी आज्ञा देंगे, वह हजारों मील दूर बैठे हुए व्यक्ति के मन पर भी उस आज्ञा का प्रभाव पड़ेगा, और वह यह कार्य करने के लिए विवश हो जाएगा जो आप आज्ञा देंगे, जिस प्रकार की आप आज्ञा देंगे, जो कुछ कहेंगे।
कोई व्यक्ति आपके सामने सिगरेट लेकर बैठा है, सिगरेट पी रहा है, आपने एक सेकंड उसकी आंखों की तरफ देखा और मन से आज्ञा दी कि इसी समय पूरी की पूरी सिगरेट उठकर बाहर फेंक देनी है। और आप देखेंगे कि आधे सेकंड के बाद वह बेचैन हो जाएगा, छटपटाने लग जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे वह अपने नियंत्रण में नहीं है। उठेगा और सिगरेट को बाहर फेंक करके जब आएगा और वापस बैठेगा तो उसको बड़ा आनंद और सुकून सा अनुभव होगा। उस एक क्षण विशेष में क्या हुआ उसको खुद को कुछ पता नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों मुझे सिगरेट फेंकनी पड़ी। ठीक इसी प्रकार का भाव, इसी प्रकार की आज्ञा प्रेमी को, प्रेमिका को, पुत्र को, पुत्री को, पत्नी को, पति को, अपने अधिकारी को, किसी को भी दी जा सकती है। और विशिष्ट प्रकार में किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके उसे आप आज्ञा दें कि तुम लेट जाओगे, तो आप देखेंगे कि वह 2 क्षण में ही लेट गया है। आप आज्ञा देंगे कि तुम अपने अंतर्मन में जाओगे, वह अपने अंतर्मन में पहुंच जाता है। और फिर आप उसे जो भी आज्ञा देंगे, उसके मन में जो भी बातें होंगी, जो छुपी हुई घटनाएं होंगी, वह भी आप पूछने पर, आपके पूछने पर वो बता देगा। और जब आप कहेंगे कि अब तुम्हें इस समस्या से निजात पा जानी है, तो अपने आप को राहत महसूस करेगा। और जब वापस उसको चेतन अवस्था में लाएंगे तो वह उन समस्याओं से मुक्ति अनुभव करेगा। ऐसा तो व्यक्तिगत रूप से और क्रियात्मक रूप से आप देख ही सकते हैं। वास्तव में ही यह विज्ञान बहुत ही श्रेष्ठ है, जिसे सीखकर जीवन को अनुकूल और सुखमय बनाया जा सकता है। मैंने हजारों प्रयोग किए हैं और उसमें लाभ